हेलो बच्चों, बेटा कक्षा पहली में हिंदी में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य की बात कर रहे हैं हम लोग। दिनांक 1 जनवरी का काम कर लिया है, 5 जनवरी का काम कर लिया है, उसके बाद 10 तारीख का भी काम कर लिया है और जो आज काम मिला है 13/1/2022 दिन है गुरुवार और ये बेटा हिंदी का आखिरी काम है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को करेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए अपना काम करते हैं। पहला है आप लोगों का, नीचे लिखी वस्तुओं के नाम पढ़ो और जो वस्तुएं तैरेंगी गोला लगाओ। आप घर पे भी करके देखें। मतलब आप लोगों को ये करना है कि ये चीज़ें पानी में तैरेंगी या डूब जाएंगी। तो मैं इसके लिए आपको ये जो जितनी चीज़ें हैं पहले पढ़ के सुना देती हूँ। पत्थर, ठीक है, रुई, कागज़, चौक, कील, पेड़ का पत्ता। तो इन्होंने बोला भी है, आप लोग करके देखिए। तो मैं ये आप लोगों को करके ही दिखाती हूँ, तभी हम लोगों को सही से पता चलेगा कि ये चीज़ें डूबेंगी या तैरेंगी। ठीक है, चलिए पहले आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ और फिर इनको करके देखते हैं। देखो बेटा, आप लोगों को क्या क्या लेना था, पहले तो वो सामग्री देख लो। ये हमारा पेड़ का पत्ता है, कागज़ है मेरे पास कोई वेस्ट, चौक है, ये देखो मैं इससे लिख के दिखाऊं, देखो ये घिस रहा है ना, देखो ये चौक है। ये पत्थर का छोटा ही टुकड़ा लिया क्योंकि बेटा इसी से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये देखो ये घिसेगा नहीं, इसकी ये आप कहीं सोचो ये भी मेरा वो है चौक, नहीं ये पत्थर का टुकड़ा है। देखो छोटा सा है, मैं बाहर से लेके आई हूँ अभी आपके लिए। ठीक है, ये हमारी लोहे की कील है और ये थोड़ी सी मैंने रुई ली है। तो हम एक एक चीज़ को डाल के देखेंगे। सबसे पहले क्या डालूं बताओ? चलो सबसे पहले रुई डालते हैं इसमें। ये पानी ले लिया मैंने, ऐसे ही आपको पानी लेना है और करके देखना है ये चीज़ें। चलो मैंने कर दिया, इसको मैं डुबो भी देती हूँ ताकि ये पता चल जाए। अगर ये पानी में डूब जाती है अच्छे से तो क्या ये डूबेगी? देखो मैंने इसको अच्छी तरह से पानी में भिगो दिया है। क्या पानी में डूबी? नहीं डूबी ना, देखो तैर रही है ना। हमें बस यही बताना था कि पानी में तैरेगा कि डूबेगा। ठीक है, तो रुई हमारी तैरी, इसको एक तरफ रख लेते हैं। ये तैरने वाली चीज़ें रख दी मैंने। अब पत्ता डालती हूँ, लो अच्छे से डुबो दिया मैंने। तो क्या ये डूबा कि तैरा? देखो अच्छे से देखो, ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। मैं इसको थोड़ा तोड़ के डालती हूँ फिर सही समझ आएगा। देखो अब बताओ क्या ये डूबा कि तैरा? देखो तैर रहा है ना ये। इसके नीचे नहीं है बेटा, नीचे रिफ्लेक्शन आ रही है, पत्ता ऊपर ही तैर रहा हमारा। नहीं ये तो नीचे चला गया। देखो बेटा ये ऊपर नहीं है, नीचे चला गया, पत्ता डूब गया है ना। चलो इसको निकाल दूं। मैंने पत्ते को निकाल दिया है, हमारा पत्ता डूब गया है और हमारी रुई तैर रही है। पत्ते को साथ में ही रख देती हूँ, पहले मैंने टुकड़े करके दिखाया था। अब डालती हूँ मैं ये चौक, जिससे हम लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना जो चौक, वो वाला चौक। देखो ये भी डूब गया नीचे जाके, है ना। तो बेटा हमारा चौक भी जो है वो डूब गया। अब मैं डालती हूँ ये कागज़, लो इसको मैंने अच्छे से डिप कर दिया है ताकि देखने के लिए क्या ये डूबेगा या तैरेगा। अब आप देखो ये डूबा कि तैर रहा है? तैर रहा है ना, ऊपर ऊपर है देखो, नीचे नहीं गया है, नहीं है ना, नीचे तैर रहा है ऊपर का हिस्सा। तो बेटा ये भी तैर रहा है। तो हमारे पास दो चीज़ें तैर रही हैं, रुई तैर रही है, कागज़ तैर रहा है। दो चीज़ें डूब गई है, हमारा चौक डूब गया है, पत्ता भी डूब गया है। ये हमारा पत्थर, पत्थर डूब गया, पत्थर। लोहे की कील, लोहे की कील डूब गई। ये दोनों भी देखो नीचे जाके बैठ गए, बैठ गए ना, इसका मतलब ये डूब गए। तो हमने देखा क्या क्या डूबा है। आपने देखा जो हमारा चौक, पत्थर, लोहे की कील और पत्ता डूब गया।
जो तैर रही हैं वो है कागज़ और रुई। ये क्यों तैरते हैं बेटा? इनका वज़न कम होता है, ये पानी के वज़न से हल्के होते हैं, इसीलिए ये तैरते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें भारी होती हैं वो डूब गई। हो सकता है इस पानी के हिसाब से ये पत्ता भारी हो, इसीलिए ये डूब गया। ठीक है, वरना पत्ता तैरता भी है। तो समझ में आ गई। अब आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे गोला लगाना है। मैंने देखा क्या क्या चीज़ तैरी है, रुई और कागज़, बाकी सब चीज़ें डूब गई। ठीक है, अगला है बेटा दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द लिखने। छोटी का होगा बड़ी, पतली का मोटी, ऊपर नीचे, कच्ची पक्की, भारी हल्की। तो अब आप आसानी से कर पाओगे। बड़ी, छोटी, नीचे, ऊपर, पक्की, कच्ची, मोटी, पतली, हल्की, भारी। ठीक है, तो सभी को मैं लिख दूं। ठीक है बेटा, और अगला आपका नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और जिस वस्तु को हम कैंची से नहीं काटते उस पर कांटे का निशान लगाना है। ठीक का निशान नहीं लगाओ कहीं पर भी, लेकिन नहीं काटते उस पर कांटे का निशान लगाना है। ध्यान से समझ लें, जैसे कपड़े को कैंची से काटते ना, तो इस पे ठीक का निशान लगा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो चीज़ें हम कैंची से काटते उस पर ठीक का निशान, और जिनको नहीं काटते उस पर कांटे का निशान। तो कपड़े को कैंची से काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। आम को कैंची से काटते हैं, नहीं बेटा, आम को चाकू से काटते हैं। सेब को हम लोग चाकू से काटते हैं। कागज़ को कैंची से काटते हैं। रस्सी को भी कैंची से काटते हैं, चाकू से भी काट लेते हैं और कैंची से भी काट लेते हैं, दोनों से काट लेते हैं। मटर को नहीं काटते बेटा कैंची से, उसको चाकू से काटते हैं। तो बस आपको ठीक के और गलत के निशान लगाने थे। यहाँ पे जो बेटा आपका सारा काम पूरा हो गया है, और आपका जो ये पूरी वर्कशीट है ये पूरी सोल्व हो गई है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा।